चलिए देखिए, आज का ये प्रश्न है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 2000 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और उसका मान निकालिए। कार रुकने में कितना समय लेगा, समय भी निकालना है। समझे ना, ये एक राजमार्ग है। ऐसे राजमार्ग का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाला जो मार्ग होता है उसी को राजमार्ग कहते हैं। इस पर एक कार है, कार तुम समझ ही रहे होगे, ऐसे होता है ना। ये कार है जो इस पे चल रही है। इस कार की जो चाल है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है u वो है 126 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। 2000 मीटर तक चली, ये दूरी जो है वो 2000 मीटर की है चली, और आते आते ये कार जो है 2000 मीटर के बाद ये कार रुक जा रही है। यहाँ आकर के ये कार रुक गई। इसका मतलब इसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो अच्छा देखो, जब कार यहाँ पे रुकी होगी तो कार की गति धीमा होते होते न रुकी होगी, आगे डायरेक्ट आके रुक गई, धीमा हुई होगी, यानी इसके तो वेग में परिवर्तन आया होगा, बदलाव आया होगा, तो त्वरण हुआ होगा। जैसी बात, जब वेग में बदलाव आता है तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। लेकिन वो त्वरण जो है धनात्मक हुआ होगा कि ऋणात्मक हुआ, ये जानना है। क्योंकि कार इतने से चल के 0 हो रही है, इसका मतलब वेग घट रहा है, और वेग में घटने के कारण जो त्वरण होता है उससे क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण, और उसी को मंदन कहते हैं। उसी मंदन का मान निकालना है और समय बताना कितने समय में यहाँ जाकर ये रुक गई। समझ में आ गई बात। तो देखिए, जब हल करेंगे तो लिखेंगे कार की प्रारंभिक वेग, ठीक, यह चाल दिया है तो चाल u बराबर कितना है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना ध्यान से, दूरी किसमें है, मीटर में, और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले इसको बदल लो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलोगे तो इसमें 5/18 से क्या करोगे, गुणा, तो ये किसमें बदल जाएगा। ध्यान रखना, कहीं भी अगर चाल या वेग किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड में है और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, इसी नंबर को उल्टा कर देंगे। समझ आ गई बात। अब देखो, इसको हल कर लो। 18 से 126 में आप क्या करोगे, भाग दे दोगे। अगर हम 18 से 126 में भाग दें तो कितना आएगा, बताओ। 18 से 126 में भाग दो, 7, देख लो, 7/56 हासिल 5, 6 आ गया, 7 के नाम 7 5 12 है, यानी 18 सत्ते 126 होता है। सही है, 7 5 तो ये हो गया 35 मीटर पर सेकंड। समझ आई बात। यानी प्रारंभिक जो इसकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, वो मीटर पर सेकंड में बदल गया। अच्छा, अंतिम जो चाल है वो क्या है, v, और वो कितना है, 0।
दूरी यस बराबर कितना है, 2000 मीटर। भी दिया है, यू दिया है, एस दिया है। आपसे त्वरण पूछा है। मंदन का मतलब क्या होता है, निगेटिव त्वरण। ये -a का मान पूछ रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप गति का ऐसा समीकरण लगाओ जिसमें u हो, v हो, s हो, a हो, टाइम ना हो। तीसरा समीकरण, तीसरे में टाइम, तो लिखोगे गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण है क्या, v² इक्वल टू प्लस, यही है, v क्या है 0, u कितना है ये +2as कितना है, ठीक। अच्छा देख, इस वाले नंबर को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा माइनस, और 35 का 2 घात यानी 35 गुणे 5 पचे 5, 5 17, नहीं हुआ, 5 पचे 5, 5 17, 3 पचे 5 और 3 तिरिक का 10, 5 7 5 2 1 2 और 1, 12 25 आएगा। सही है, तो सही तो है। 35 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 12 25, अब 12 25 इधर आएगा तो -12, इधर क्या बचा देखो, 2 का 2000 में गुणा, समझ में आई बात। चलो देखो आगे, देखना ध्यान से। अगर a निकालना हमें, दिख रहा है ना, a निकालना है तो 4000 को इधर भेजोगे तो -12 25 बटे, इससे इसमें भाग दे दो, a का मान निकल के आ जाएगा। 1225 में 4000 से भाग देना, नहीं आ रहा है तुमको, देखो 5 से कटेगा अभी ये, देखो 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 2 बचा 25, 5 बचे, चलो पूरा कट गया। इसको देखो 5 बटे 40, 2 जीरो बचा, फिर कटेगा 5 से, देखो 5 चौके 20, सही है, 5 चौके 4 बचा, 5 9, यहाँ देखो 5 एकन्नम 5, 30 हो गया, 30 हुआ, 5 छके 30, कट गया, 0 बच गया, यानी आपको मिला 49/160। सही है, अब भाग देना है तो दीजिए, नहीं तो यही मान रखिए, ये आ गया मंदन। इसको हल कर सकते हैं आप, अगर भाग देने आता है तो करिए, नहीं तो ये आंसर लिख दीजिए। अगर भाग नहीं देने आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भाग देने आ रहा है तो देख लीजिए 160 से भाग देना। ये नंबर ऑलरेडी कम है 160 से, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब कितना हो गया 490, 2 बार में 3 बार में जाएगा, देखो 3 0 0, 3 छके 8, 3 एकन्नम 4, कितना आया 10, 10 आया। अगर 1 0 और बढ़ा दो तब भी कम है, 1 0 और बढ़ाओगे तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अभी हो गया कितना 1000, कितना हो गया, तो कई बार में जा सकता है, अगर 9 बार में करोगे 0 9 छके 54, 9 एकन्नम 9 5 90 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार में करके देखना, 8 सुनाई 0, 8 छके 48, 8 कम 4 12, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में कर लो, 7 सुनाई 0, 7 छक 42 को 2, 7 एकन्नम 7 4 11, नहीं जाएगा, 6 बार में,
6 सुनाई शून्य, 6 6 36, 6 बार में जा रहा हूं। यानी कुल मिलाकर के इससे अगर भाग दोगे तो 0.306 मीटर पर स्क्वायर। ये आ गया मंदन। क्या आ गया? मंदन। एक आंसर मिल गया। इतना मंदन होगा कार में, तब जाकर कार यहां पर आकर के रुकेगी। अब कह रहा समय कितना लगा होगा, समय बताइए। तो देखिए, गति का प्रथम समीकरण लगाइए। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस at। हमें चाहे u को इधर भेज दें तो v माइनस u बराबर, तो a बराबर t निकालना है तो t बराबर क्या होगा? v माइनस u बाई a होगा कि नहीं? अब देखो, t बराबर v का मान 0 है, u का मान कितना है? 35, और a का मान है -49/100। ये वाला मान हमने रख दिया। अच्छा देखो, t बराबर है तो 0 है, तो बचा -35/-49/100, माइनस से माइनस है 160 ऊपर चला जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 35 × 100/49। t बराबर इनका गुणा करके 49 से भाग दे दीजिए। इनका गुणा करके 49 से भाग देंगे तो आंसर किस में आएगा? सेकंड में। ठीक है, तो देखिए गुणा कर लेते हैं। 160 × 35, देखना 5 शून्य, 5 × 30 शून्य, 5 का नाम 8, 3 शून्य, 3 6 8, 3 का नाम 4, 0 0 8 8 6 5, कितना आया? 5600। कितना आया? बटे, अब 49 से भाग देके देख लो। 5600 में 49 से भाग दे दो, एक बार में जाएगा। 16 में से 9 गया, आई 0 70, 49 दो बार करोगे ज्यादा हो जाएगा, फिर एक बार में जाएगा। अब देखो 10 में से 9 गया, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया और एक 0 उतार लो, 210। अब जाएगा कै बार में? देख लो कै बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, या 4 5 बार में जाएगा? 4 बार में। देखो 4 9 36 हासिल 3, 4 चौक के 16, 16 3 19, 16 3 19 होता है। 10 में से 6 गया, यहाँ बचा 0, 10 में से 9 गया, 14 आ गया, एक 0 और बचा है ना? नहीं बचा, खत्म। 14 आ गया, दशमलव लगा लीजिए, 140 हो जाएगा। कै बार में जाएगा? 2 बार में। 3 बार में? 3 बार में नहीं जाएगा। 3 9 27 और 3 27 को 7, 3 चौको 12 2 14, 2 बार में जाएगा। सही है, यानी कुल मिला के जो समय आएगा वो 114.2 सेकंड, यानी इतने सेकंड में कार जाकर क्या होगी? रुक जाएगी। 114.2 सेकंड का मतलब समझ रहे हैं? 1 मिनट लगा, 60 मिनट का सेकंड होता है ना, इसको मिनट में बदलोगे तो 60 मिनट का 1 सेकंड निकल गया। अब बचा कितना? 40 और 14 74 सेकंड बचा ना, यानी 1 मिनट 74 सेकंड के नियर अबाउट आएगा जो। ठीक है, इसको सेकंड में मिनट में बदल लेना। 114 है तो इसमें से 60 तो सेकंड निकाल दो, मिनट हो गया, तो 40 सेकंड बचा और 14 और 54 सेकंड, यानी 1 मिनट 54 सेकंड। ये आएगा आंसर, या अगर नहीं बदल पाते हो तो यही आंसर आने दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। अगर आपको इस तरह प्रश्न मिलता है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। चलिए देखिए, ये प्रश्न है आपका, कह रहा है एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा
चलित दूरी 9 मीटर है तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। कण द्वारा 12वें सेकंड में तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेष समय में चली गई दूरी दी गई है और आप एक डेरिवेशन पढ़े होंगे, विशेष समय में चली गई दूरी। ठीक है, इसका एक सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, विराम अवस्था से वो गति प्रारंभ करता है। विराम अवस्था का मतलब समझ रहे हैं? प्रारंभिक जो वेग है वो क्या है? यू क्या है? 0। जब भी कहता है कि कोई वस्तु या कोई कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करे तो समझ लीजिए उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। या कोई कहे कि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिराई जा रही है तो भी समझिए प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 है। 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी दी गई है। चली गई दूरी कितना है? 9 मीटर। यानी देखिए, 9वें सेकंड में चली गई क्या दूरी? तो 9वें सेकंड में जो दूरी चली गई है S बराबर होता है U प्लस हाफ A 2n माइनस, यही सूत्र है। सही है। अब यहाँ पर जो n है, जो n है वो 5 है, 5वां सेकंड है ना, ये तो 9वें सेकंड का दूरी है। तो आपको दिया है 5वें सेकंड का, तो n की जगह क्या रख देंगे? और वो दूरी कितना दिया है? तो S की जगह हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, U क्या है? प्लस 1/a 2 × 5 माइनस 1 9 1/2a 2 × 10 में से 1 गया 9। देखो इस 9 से ये 9, अगर देखो एक मिनट, ये 9 है और यहाँ भी 9 है। अगर इस 9 को इधर भेजोगे या ऐसे इस 2 का 9 में गुणा करो तो क्या आएगा? इधर हो जाएगा 9 a, 9 को इधर भेज दो तो a बराबर आएगा 18/9 से 18 कट गया, a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? पहला आंसर आ गया। त्वरण ज्ञात कीजिए, कितना आया? दिख रहा है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसी को आगे बढ़ाइए। कह रहा है तो 12वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए। तो देखिए n बराबर 12वें सेकंड में चली गई क्या दूरी? तो s बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस, अब आप करना क्या? u का मान 0, हाफ a का मान निकाल लिए हो 2, 2n का मान 12, 2 से 2 12 में 24 माइनस 1 23 मीटर। यानी 12वें सेकंड में कितना दूरी चलेगा? 23 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो देखो, ये प्रश्न है, कह रहा है एक कण दूसरे सेकंड में 12 मीटर, चौथे सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। कण 5 सेकंड के बाद 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 5 सेकंड के बाद। पहले इन दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब हल करेंगे तो ध्यान देना, दूसरे सेकंड में 12 मीटर। ठीक है, फार्मूला हम यही लगाएंगे, S बराबर U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। लेकिन ध्यान देना, प्रश्न ये है कि जब सेकंड है, मतलब दूसरा सेकंड, यानी जब n का मान क्या है, तो जो S है वो कितना हो जा रहा है? 12। ठीक है, जब n 2 है तो S कितना है? 12। इसमें रख दो, S की जगह रख दिया हमने 12, n U प्लस हाफ A, n की जगह हमने रख दिया 2, तो 12 U प्लस
ए बटा 2, 2 दूना 4 में से गया 3, यानी 12 बराबर u प्लस 3/2 ए। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। समझ आया? चलिए अब आगे बात करते हैं चौथे सेकंड का। जब n बराबर कितना है तो s बराबर कितना हो गया है, अब इसमें भर दीजिए। s के जगह क्या रखेंगे, u प्लस हाफ a 2 इंटू 4 है ना, 4 माइनस तो 20 इक्वल टू u प्लस a/2। 8 में से कैसा क्या हो जाएगा, 20 बराबर u प्लस 7/2 a, और ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक, अब देखो अभी दिख रहा होगा, समीकरण सेकंड में से एक को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 20 में से 12 घटाओगे क्या आएगा, u में से u घटाओगे क्या हो जाएगा, प्लस 7/2 a में से 3/2 ये घटाना है, 7/2 a माइनस 3/2 हो गया। देखो 8 बराबर, दोनों का हर बराबर है तो 7 में से 3 घटेगा तो इससे 1 कट गया, 2a, 2 से 1 कट गया, ये बराबर मीटर पर सेकेंड, त्वरण निकल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 12 बराबर u प्लस 3/2 और a की जगह तो 2 दूना 3 दूना 6 इधर आएगा, 12 माइनस 6 बराबर तो u बराबर मीटर पर, लो u भी निकल गया, a और u निकल गया। अब कह क्या रहा है, 5वें सेकंड के बाद 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कर लें, और फिर 5 में 4 सेकंड जोड़ेंगे तो 9 सेकंड आएगा। 9 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, फिर 9 सेकंड में से चली गई दूरी में से 5 सेकंड में चली गई दूरी घटा देंगे, तो 5 सेकंड के बाद जो 4 सेकंड दूरी चलेगा वो निकल जाए। समझ आ गई बात? करना क्या है, आपको करना है 4 सेकंड में चली गई दूरी s बराबर, देखना 5 सेकंड के बाद 4 सेकंड में चली गई दूरी, समझना। तो s बराबर, ध्यान देना, 5 सेकंड के बाद 4 सेकंड, तो 5 सेकंड में 4 सेकंड जोड़ेंगे ना, मान लो 5 सेकंड तो चल चुकी है, फिर 4 सेकंड चल रही है, तो कै सेकंड हो गया कुल, 9 सेकंड। तो 9 सेकंड यानी S9, ठीक, में से S5 क्या करें, तो 4 सेकंड में जो दूरी चली होगी 5 के बाद वो निकल जाएगा। समझ आई बात? जैसे मान लो कोई कार है, ये 5 सेकंड तक यहाँ तक आई है, 5वें सेकंड में, फिर 4 सेकंड चली, यहाँ आ गई, ये 4 सेकंड इसमें ऐड हो गया, यहाँ आ गई उस यहाँ तक, अभी 9वें सेकंड में दूरी चलेगी, तो इस दूरी में से हरी दूरी घटा दोगे तो 4 सेकंड वाली दूरी आ नहीं जाएगी। तो वही हमने किया, ठीक है। अब देखो फार्मूला दोनों के लिए वही लागू होगा, तो S बराबर हो जाएगा u प्लस हाफ a 2, n के जगह क्या रखोगे 9, माइनस, फिर देखो माइनस है 1/2, सॉरी u, ठीक है, माइनस प्लस 1/2 a ब्रैकेट में 2 इंटू 5 माइनस 1 हो गया। देखो ये 9 वाला हो गया ये, और ये 5 वाला हो गया। तो S बराबर u का मान कितना है 6 रख दो, प्लस 1/2 a का मान कितना आया है 4 रख दो, दोनों 18, 18 में से गया 17, सही है।
माइनस, यहाँ देखो u का मान 6 प्लस 1/2 a का मान 2 × 10 में से गया इंटू 9। सही है। चलो 2 से इसको काट दो तो 6 धन 17 दूना 34 हो गया। हाँ माइनस ये भी काट दो, दोनों 18 18 6 प्लस 18 हो गया ना। 34 में 6 जोड़ोगे और 18 6 घटा दो 16, ये आंसर आएगा। ठीक है, 5वें सेकंड के बाद 4 सेकंड में जो दूरी चलेगा वो 16 मीटर होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? नोट कर लो। जय जय श्री सीताराम, धन्यवाद।